अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों और भाइयों। कसूरवार कौन है शहर कराची का एक दर्दनाक वाक़या, जहां एक खुशहाल घराना बसा करता था जिसमें मियाँ बीवी और उनके दो बच्चे, एक लड़की और एक लड़का रहते थे। इब्तदा घर के हालात खुशगवार थे। शौहर अपनी बीवी बच्चों का पूरा हक अदा करता था। घर में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। रोज़ाना शौहर काम पर निकल जाता और शाम तक घर वालों के लिए ढेर सारी चीज़ें ले आता। वक्तन बवक्ता घर वालों को घुमाने भी ले जाता। फिर अचानक तकदीर के फैसले से शौहर का इंतकाल हो गया। बच्चे बहुत छोटे थे। अब उनकी माँ ने परवरिश का ज़िम्मा उठाया। रोज़ाना सुबह और शाम घर घर जाकर बर्तन मांजती और उन्हें पैसों से गुजारा करती, लेकिन उन पैसों से अब बड़े घर का किराया, बच्चों के महंगे स्कूल की फ़ीस अदा नहीं हो पाती। फिर क्या था, मजबूरी उसे घर छोड़कर एक झोंपड़ी को आशियाना बनाना पड़ा है। अब बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो भी अपनी माँ की हमरा ज़िल्लत सहने निकल जाते। इसी दौरान उस औरत ने अपने सारे रिश्तेदारों से मदद की भीख मांगी, मगर उनमें से किसी ने उसकी मदद नहीं की। जो मालदार थे यूं कहने लगे, हम अपनी ज़कात, ईदी, सैलानी वगैरह में दे चुके हैं, अभी हम मदद नहीं कर सकते। किसी ने सिवाय के कोई इमदाद न की। ऐसे ही ज़िंदगी गुजरती रही। फिर एक दिन हस्बे मामूल काम पर चली गई। जिस घर में वो काम करती थी वो एक ईसाई का घर था। उसने उस औरत का हाल दरियाफ्त किया। तब उसे औरत ने सारा माजरा सुनाया। वो ईसाई कहने लगा, क्या तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी मदद नहीं करते? क्या तुम्हारी कौम वाले तुमसे हाल नहीं पूछते? उस औरत ने आंखों के अश्कों से जवाब दिया। उस ईसाई ने अपने बड़े घर में नौकरों के कमरे में उन्हें ठहराया और कहा, अब फिक्र की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों का सारा खर्च बर्दाश्त करूंगा। मैं तुम्हें अपने मज़हब में आने पर मजबूर भी नहीं करूंगा। चुनाचे ऐसा ही हुआ, मगर वो औरत उस ईसाई से मुतासिर होकर अपने बच्चों समेत मुर्तब हो गई। आज उसका बेटा कराची सदर में गिरजा घर का एक पादरी है। अब उस औरत के पास कोई मुसलमान समझाने के लिए जाता है तो वो आग बगोला हो जाती है। गोया सारी मुसलमान कौम ही उसकी कसूरवार है। सुनो भाइयों दोस्तों, हर चीज़ का एक वक्त होता है। जब तक वो तड़पती रही कोई भी परेशान हाल नहीं था, और जब वक्त निकल गया तो तब आंखों में आंसू लिए फिरते हो और अफसोस जाहिर करते हो। तुम ही बताओ, इसके मुर्तब होने में कसूर किसका था? जब किसी चीज़ को लावारिस छोड़ोगे तो कोई ना कोई तो उठा ही लेगा। अल्लाह ताला हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।